नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल 146 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 146, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जैसे हमने अपनी प्रीवियस और जो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसमें डिस्कशन के अंदर बताया कि पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। 22 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर आर्टिकल है और शेड्यूल है। शेड्यूल, आर्टिकल और 22 भाग, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया। तो इसी तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 5 और उसके अंतिम जो चैप्टर है, उसका अंतिम जो चैप्टर है वो 4, द यूनियन जुडिशरी, केंद्रीय न्यायपालिका। तो उसको हमने काफी अच्छे तरीके से सभी आर्टिकल को डिस्कस किया। लास्ट टाइम में हमने आर्टिकल 145 को भी बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 146, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 146 हमें क्या बताता है? 146 हमें सबसे पहली बात, दिस इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है। और ये हमें बात करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर और सर्वेंट, दो चीजों को, ऑफिसर और सर्वेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर और सुप्रीम कोर्ट में सर्वेंट। तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के को चलाने के लिए, यानी कि जो एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सपेंस है। तो ये जो आर्टिकल है 146 इन तीन चीजों को डील करता है, ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एक्सपेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखने की बात है। तो इसमें सवाल ये आ जाता है, भाई सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारी होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और जो सर्वेंट लगेंगे, कर्मचारी, उनकी यानी कि कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और जो इनका एक्सपेंस होगा वो कहां से आएगा। तो इन तीनों चीजों को डील करता है आर्टिकल 146। नाउ इसमें 3 क्लास हैं, 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जो क्लास है वो हमें बताता है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड सर्वेंट, इनकी नियुक्ति ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी मेड बाय द सीजीआई, यानी कि सीजीआई के द्वारा होगी। किनकी नियुक्ति? ऑफिसर्स और सर्वेंट की जो नियुक्ति होगी सीजीआई के द्वारा होगी, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया और अदर जज। प्रावधान है और अदर जज, या फिर अदर जज, या फिर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड, जिसको ऑथराइज किया गया है। तो इसके ये जो है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सर्वेंट, तो यानी कि या तो सीजीआई या फिर अदर जज इनकी नियुक्ति करेंगे। ये जो फर्स्ट जो है क्लास, आर्टिकल 146 की पहली क्लास ये हमें बताती है। ना तो इसमें सेकंड क्लास क्या कहती है? अब फर्स्ट जो क्लास हमें सीधा डायरेक्टली हमें बताती है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारी लगेंगे और कर्मचारी लगेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो सीधा इसका आंसर है सीजीआई या फिर अदर जज, जिसको ऑथराइज किया गया है। तो इसमें एक प्रोविजो है, प्रोविजो का मतलब होता है अपवाद।
इसका एक होता है अपवाद, इसमें है अपवाद। इसमें सिंपल बात ये कही गई है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे बाय रूल रिक्वायर, सबसे पहली बात तो जो रूल होंगे, रूल रिक्वायर किए जाएंगे, मे बी रूल रिक्वायर दैट सच केस एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस रूल, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो नियम है वो निर्धारित किए जाएंगे, वो निर्धारित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिगर ऐसे रूल जो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं बनाए गए हैं उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाए। वो रूल, उन रूल के तहत, उन नियमों के तहत नियुक्ति होगी जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए हैं। फिर आगे कहा इसमें नो पर्सन नॉट डायरेक्टली अटैच टू द कोर्ट शैल बी अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस connected with the court save after the consultation with the Union Public Service Commission। कोई भी व्यक्ति अगर ऑलरेडी अटैच कोर्ट से नहीं है, तो उनकी जो नियुक्ति है वो जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेंट से ही उनको अपॉइंट किया जाएगा। ये इसकी प्रोविजन है। सबसे पहली बात कि उन नियमों के तहत, उन रूल के तहत उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी जो प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित है, और यूपीएससी से कंसल्ट किया जाएगा। तो ये जो है इसकी प्रोविजन है। तो फर्स्ट, ये इसकी पहली क्लॉज की फर्स्ट प्रोविजन। नाउ जो है इसमें सेकंड क्लॉज बताया। सेकंड क्लॉज में क्या कहा कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि लॉ सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू का मतलब ये कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई है। ये लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके रहते हुए का मतलब उनको फॉलो करते हुए। कंडीशन ऑफ द सर्विस, कंडीशन ऑफ द सर्विस किसकी? कंडीशन, शर्त होंगी उनकी सर्विस किसकी? ऑफिसर की, ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सर्वेंट, दो वर्ड यहां दिए गए हैं, ऑफिसर और द सर्वेंट की। कंडीशन ऑफ द सर्विस of the officer and servant shall be such may be prescribed by the rule made by Chief Justice of India or by some other judges or officer of the court authorized by the Chief Justice of India may make rule for the purpose। उनकी सर्विस पर कंडीशन रहेगी जो सीजीआई के द्वारा जो रूल बनाए जाएंगे, या फिर अदर जजेस के द्वारा जो रूल बनाए, या कोई भी एनी अदर ऑथराइज बाय सीजीआई के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया है, उनके द्वारा जो रूल बनाया गया है, उस जो रूल बनाया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो शर्तें हैं वो सर्विस है, उसकी सर्विस की जो शर्तें हैं वो सीजीआई बनाएंगे। तो ये जो कंडीशन है, ये उनकी सर्विस है, ऑफिसर की और सर्वेंट की जो कंडीशन है वो निर्धारित करने का काम सीजीआई का है, और उनको फॉलो करते हुए उनका अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कानून को फॉलो करते हुए रूल कानून से नीचे है। तो ये कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। तो ये जो कानून बनाने का काम इन जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसके रहते हुए, उसको फॉलो करते हुए कुछ इन सर्वेंट की और इन अधिकारियों की अपॉइंटमेंट की कुछ सर्विस की शर्तें होंगी। उनके शर्तों के चलते चलते ही उनको ये इनकी अपॉइंटमेंट होगी। नाउ जो है इसमें दो आर्टिकल, दो सब
दो क्लास हो गई। अब इसमें क्लास 3 क्या, क्लास 3 क्या कहता है? क्लास 3 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी तमाम खर्चे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो खर्चे होंगे, जो एक्सपेंस होंगे, वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड से खर्च होंगे उनका, चाहे उनकी सैलरी हो या फिर चाहे उनकी पेंशन हो, चाहे उनका अलाउंस हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे उनकी पेंशन हो, चाहे वो अलाउंस हो, तो वो किसके? ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखने की बात है कि क्लास 3 में जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपेंस होंगे, जो खर्चे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम खर्चे कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाएंगे, खर्च होंगे, फंड कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाएंगे, और इंक्लूडिंग सैलरी और अलाउंस और पेंशन। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो क्लास 3 है, ये रिगार्डिंग द एक्सपेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सैलरी और पेंशन और अलाउंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, अदर जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं या फिर अदर जस्टिस हैं, उनकी सैलरी और अलाउंस के बारे में नहीं है। ये क्लास 3 है केवल जो सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी और अधिकारी होंगे, उनकी सैलरी, अलाउंस और पेंशन, इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो एक्सपेंस होंगे, वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड से उससे लिए जाएंगे, उनसे, उन कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से होंगे। तो इसमें 3 ही इसमें क्लास है, पहली क्लास, दूसरी क्लास और थर्ड क्लास। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 146 में क्लियरली ये है कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी लगेंगे, कर्मचारी लगेंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, और उनकी तमाम, उनकी जो सर्विस है, जो सेवाएं हैं, उनकी शर्तें कौन निर्धारित करेगा। तो शर्तें जो है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको ऑथराइज करे वो, सब्जेक्ट टू कंडीशन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और उनकी जो सैलरी, अलाउंस और उनकी जो पेंशन के जो एक्सपेंस है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से वहां से खर्च होंगे, वहां से उनका फंड लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अदर जो एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, वो भी कंसोलिडेटेड फंड से, यानी क्लास 3 के अंदर बताया भी सुप्रीम कोर्ट में खर्चों का जो वहन होगा, वो कहां से होगा? वो कंसोलिडेटेड फंड से होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से होगा। तो इस तरह से आर्टिकल 146 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम हल्के में ले लेते हैं कि भाई ये नॉर्मली आर्टिकल है। इस भारतीय संविधान के अंदर एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं है। तो हर आर्टिकल पर आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल हमें बताता क्या है। तो ये सिंपल तरीके से साधारण भाषा में हमने आपको बताया कि आर्टिकल 146 से रिगार्डिंग द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड सर्वेंट, कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति और उनके एक्सपेंस, उनकी पेंशन, उनकी सैलरी और उनकी नियुक्ति कैसे होगी, और उनकी रूल, रेगुलेशन, कंडीशन कौन निर्धारित करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। तो ये हमने आर्टिकल 146 किया। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।